हरे कृष्णा। आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री मधुसूदन की सुंदर लीला कथाओं का और उनके द्वारा स्थापित विभिन्न तीर्थों के महात्म्य का। तो चलिए आज की आषाढ़ मास कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, इस वेंकटाचल पर उत्तम धर्म विषयक अनुराग प्रदान करने वाले मुख्य तीर्थ कौन से हैं? कौन ज्ञानदायक है? कौन भक्ति और वैराग्य देने वाला है तथा कौन मोक्ष प्रदान करने वाला है? इन सभी तीर्थों के विषय में हमें विस्तार से बताइए। मुनियों की ये जिज्ञासा सुनकर सूत गोस्वामी कहते हैं, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले शौनक आदि ऋषि, इस श्रेष्ठ पर्वत पर मुख्य 108 तीर्थ ऐसे हैं जो उत्तम धर्म में अनुराग प्रदान करते हैं। इन 108 तीर्थों में 60 तीर्थ ऐसे हैं जो भक्ति और वैराग्य देते हैं और इस वेंकटाचल के शिखर पर 6 तीर्थ मुक्तिदायक बताए गए हैं और इनके नाम है स्वामी पुष्करिणी, आकाश गंगा, पाप विनाशन, पांडु तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ और तुमरु तीर्थ। जो मनुष्य इन तीर्थों के महात्म्य के साथ भगवान विष्णु की भुवन पावनी सुंदर कथाओं का श्रवण करते हैं, वे इस लोक में निश्चय ही भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। संपूर्ण भुवनों को पवित्र करने वाली भगवान श्री हरि की कथाएं सर्वदा श्रवण करने में अगर कोई समर्थ ना हो तो 2 घड़ी, 1 घड़ी या फिर कम से कम 1 क्षण भी जो भक्ति भाव पूर्वक भगवान की इन सुंदर कथाओं का श्रवण कर लेता है, उस व्यक्ति की कभी भी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण यज्ञों और सब प्रकार के दानों से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार पुराण कथा का श्रवण करने से प्राप्त कर लेता है। और आप सभी भक्त तो इस संपूर्ण मास में भगवान की ऐसी सुंदर भगवत पुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं प्रतिदिन। तो अब आप जरा सोचिए कि आपको कितना फल मिल रहा होगा। पुराण का श्रवण और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन, ये 2 ही मनुष्य के पुण्य रूपी वृक्ष के महान फल हैं। अगर कोई बड़ा प्रयत्न करके अमृत पी भी लेता है तो भी वो अकेला ही अजर अमर होता है, लेकिन भगवान विष्णु की कथाओं का अमृत समस्त कुल को अजर अमर बना देता है। जो पुराण को जानने वाले विद्वान हैं, बालक, युवा, वृद्ध, दरिद्र या फिर दुर्भाग्य युक्त ही क्यों ना हो, वो भी पुण्यात्मा पुरुषों द्वारा सदैव वंदनीय और पूजनीय बन जाते हैं। इतना महत्व है भगवान की कथाओं का श्रवण करने का। पुराण वेत्ता ब्राह्मण जब कथा कहने के लिए व्यास आसन पर बैठ जाते हैं तो प्रसंग की समाप्ति होने तक वो किसी को प्रणाम ना करें। जहाँ बुरे मनुष्य रहते हो, जिस स्थान में हिंसक जंतुओं का वास हो, जिस घर में जुआ खेला जाता हो, वहाँ पर विद्वान पुरुषों को पवित्र कथा नहीं कहनी चाहिए। जो उत्तम ग्राम हो जहाँ अच्छे लोग बसते हों, जो उत्तम क्षेत्र, पवित्र देवालय अथवा नदी का पवित्र तट हो, वहीं पर विद्वान पुरुषों को पवित्र कथाओं को पढ़ना और सुनाना चाहिए। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, अन्य कार्यों में जिनका मन ना लगा हो और जो मौन, पवित्र और शांत भाव से सुन रहे हों, ऐसे श्रोताओं को ही कथा सुनानी चाहिए और ऐसे श्रोता ही पुण्य के भागी होते हैं। जो अधम मनुष्य बिना भक्ति भाव के पवित्र कथा सुनते हैं, उनको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। जो पान चबाते हुए भगवान की पवित्र कथा सुनते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। जो पाखंडी ऊंचे आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरकों को भोगकर अंत में कौवे बन जाते हैं। जो वीरासन लगाकर अथवा सिंहासन पर बैठकर भगवान की कथा सुनते हैं, वे टेढ़े मेढ़े वृक्ष बन जाते हैं। जो प्रणाम किए बिना ही कथा सुन लेते हैं, वे विश्व वृक्ष होते हैं। और जो स्वस्थ होकर भी सोते हुए कथा सुनते हैं, वे अजगर बन जाते हैं। जो वक्ता के समान ही आसन पर बैठकर कथा सुनता है, वो पाप का भागी होकर नरक में पड़ता है। जो पुराण के ज्ञाता विद्वान की और सभी पापों का नाश करने वाली उस उत्तम कथा की निंदा करते हैं, वे अगले जन्म में कुत्ते बनकर आते हैं। जब कथा पढ़ी जा रही हो, सुनाई जा रही हो, उस समय जो दुष्टता पूर्ण रूप से उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, वे गधे हो जाते हैं और उसके बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेते हैं। जो कथा होते समय उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक भोगकर अंत में ग्राम में सूकर बन जाते हैं। जो नर श्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी इत्यादि प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में जाकर
मनोवांछित भोगों को भोग कर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोकों में स्थित रहते हैं। जो पुराण के बैठने के लिए सूत और नया कपड़ा देते हैं, वे प्रत्येक जन्म में भोगवान और ज्ञान संपन्न होते हैं। पुराण श्रवण के विषय में सूत जी द्वारा बताई गई इस जानकारी को सुनने के बाद ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, अब हम लोग कटाह तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। कृपया आप उस विषय में हमें बताएं। इसके उत्तर में सूत गोस्वामी कहते हैं, हे विप्रवरों, कटाह तीर्थ सभी लोकों में प्रसिद्ध है। वो हर प्रकार की संपत्तियों को देने वाला, शुद्ध, सब पापों का नाश करने वाला है। उससे दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। वो महापातकों का नाश करता है, बड़े बड़े विघ्नों का निवारण करता है और मनुष्यों को परम शांति प्रदान करता है। अतः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, इन नामों से पृथक पृथक उस तीर्थ के जल का आचमन कीजिए, अथवा तीनों नामों से एक ही बार उस तीर्थ के कल्याणप्रद जल का पान कीजिए, अथवा भगवान वेंकटेश्वर के अष्टाक्षर मंत्र से भोग मोक्ष प्रदान करने वाले उस तीर्थ का जल पीजिए। स्वामी पुष्करिणी तीर्थ का स्नान, वराह स्वामी का दर्शन और कटाह तीर्थ के जल का पान, ये तीन बातें त्रिलोकी में दुर्लभ हैं। कटाह तीर्थ का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए, क्योंकि उस तीर्थ का परम उत्तम जल पीकर पापी मनुष्य भी कृतार्थ हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, कटाह तीर्थ का महात्म्य अब मैंने सुना था। कटाह तीर्थ का महात्म्य मैंने जैसा सुना था उसी प्रकार मैंने आपको बताया है। अब मैं एक दिव्य पाप नाशक कथा सुनाता हूँ। आप सब सावधान होकर उसे सुनिए। ये द्वापर युग की बात है। एक समय कुंती देवी के पुत्र पांचों पांडव परम बुद्धिमान राजा द्रुपद से उनकी पुत्री याज्ञसेनी को लेकर धृतराष्ट्र की आज्ञा से हस्तिनापुर में गए। वहाँ पितामह भीष्म और अंबिकानंदन धृतराष्ट्र के द्वारा सम्मानित होकर उन्होंने दुर्योधन आदि के साथ 5 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद भीष्म आदि के समझाने से महायशस्वी धृतराष्ट्र ने अपने कुल के सभी बड़े बूढ़ों के सामने भगवान श्री कृष्ण के आगे पांडवों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आधे राज्य के साथ खांडवप्रस्थ नामक नगर प्रदान किया, जो कि वर्तमान समय में दिल्ली में स्थित है। तब धृतराष्ट्र आदि कौरवों की अनुमति लेकर सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ में रहने चले गए। वहाँ विश्वकर्मा से सुरक्षित ऐसे इंद्रप्रस्थ नामक नगर की रचना की गई और अपने सभी भाइयों के साथ युधिष्ठिर ने पृथ्वी का पालन किया। उसी स्थान से भगवान श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने के बाद धर्म के जानने वाले कुंती पुत्रों ने नारद मुनि के उपदेश से द्रौपदी के विषय में एक प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी क्रमशः एक वर्ष एक पांडव के घर में निवास करेगी। इस निर्णय के बाद जो दूसरे भाई के घर में रहती हुई पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को देख लेगा, उसे 1 वर्ष तक तीर्थ सेवन करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके वे पांडव आलस्य छोड़कर सामान्य लौकिक व्यापारों में संलग्न हो गए। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन उसी जनपद के निवासी एक ब्राह्मण ने राजा के आंगन में आकर जोर जोर से पुकार लगाई। उसने कहा, महाराज, चोरों ने मेरी गाय चुरा ली। उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर अर्जुन वहां पर आए और ब्राह्मण को सांत्वना देकर अपने अस्त्र शस्त्र लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक शस्त्रागार में गए। वहां उन्होंने द्रौपदी और राजा युधिष्ठिर को एक जगह पर बैठे हुए देखा और इस विषय में की हुई प्रतिज्ञा को जानते हुए भी उन्होंने वहां से धनुष और बाण ले लिए और युद्ध में लुटेरों को मारकर ब्राह्मण की गाय उसे लौटा दी। फिर उसे ले जाकर ब्राह्मण को आदर पूर्वक समर्पित कर दिया और उसके बाद अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को सूचित किया कि मेरे द्वारा प्रतिज्ञा का उल्लंघन हुआ है, इसलिए मुझे अब तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर सभी धर्मज्ञों में श्रेष्ठ ऐसे महाराज युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक कहा, हे सुव्रत, तुमने ब्राह्मण और गाय के लिए ऐसा किया था। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। अगर उसके द्वारा चोरों की उपेक्षा हो जाए तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और चोरों को दंड देने पर वह पुण्य का भागी होता है। तुमने राजा और प्रजा दोनों के लिए जो किया वो हितकर था, वही किया है, इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धर्मराज का ये वचन सुनकर सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे भूपाल, आप ऐसी बातें ना कहें। आप धर्म के सर्वस्व को जानते हैं, धर्म के साक्षात स्वरूप है और कर्तव्य तथा अकर्तव्य के ज्ञाता हैं। समर्थ पुरुष को अपनी की हुई प्रतिज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर मुझ पर दया करके मुझे तीर्थों में जाने से आप रोक देंगे तो संसार के मनुष्य अगर मुझे हत प्रतिज्ञ कहने लगे तो उन्हें कौन रोक पाएगा। मेरा मन भी तीर्थ यात्रा की उत्कंठा से उतावला हो रहा है। हे राजन,
नारद जी ने जो अनुशासन किया है वो हमारे लिए सर्वथा उचित है। इसलिए हे महाराज, तीर्थ यात्रा के लिए मैंने जो ये उद्योग किया है इससे आपको प्रसन्न होना चाहिए। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब अपने भाइयों की सलाह लेकर बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने प्रणाम और विनय आदि के द्वारा अपने बड़े भाई को संतुष्ट किया। उसके बाद यथायोग्य भीमसेन आदि बंधुओं से भी विदा ली और ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाते हुए अर्जुन ने वहां से प्रस्थान करते हुए यात्रा आरंभ की। अर्जुन ने सबसे पहले गंगा नदी के तट पर पहुंचकर उसी के किनारे किनारे निकटवर्ती मार्ग से जाते हुए हरिद्वार, प्रयाग और काशी आदि तीर्थों का सेवन किया। अन्य तीर्थों का दर्शन करते हुए वे ऊंची ऊंची तरंगों से लहराते हुए दक्षिण समुद्र तक जा पहुंचे। फिर परम पवित्र महानदी, प्रसिद्ध पुरुषोत्तम तीर्थ और सिंहाचल का दर्शन करके उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ समझा। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त पातक समूह का नाश करने के कारण स्वरूप अतिशय गौरव को प्राप्त हुई पुण्यमयी गोदावरी नदी का दर्शन किया। उसके जल से विधि पूर्वक स्नान किया और फिर वे मलापहा नदी के तट पर गए। उसके दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात वे सरिताओं में श्रेष्ठ कृष्णवेणी नदी के पास आए और भगवान शंकर के निवास स्थान श्री पर्वत का दर्शन किया। फिर पिनाकिनी नदी को पार करके देवताओं और ऋषियों द्वारा सेवित वेंकटाचल पर्वत का दर्शन किया, जो कि भगवान नारायण का प्रिय स्थान है। उस पर्वत के शिखर पर स्थित संपूर्ण लोकों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि का अर्जुन ने कल्याण की सिद्धि के लिए भक्तिपूर्वक पूजन किया और फिर महापर्वत वेंकटाचल के शिखर से उतरकर उन्होंने सिद्धों और मुनियों के समुदाय में सेवित सुवर्ण मुखरी नाम वाली नदी का दर्शन किया, जिसे मुनिवर अगस्त्य जी यहाँ लेकर आए थे। उसके बाद अर्जुन के जीवन में एक और घटनाक्रम आरंभ होता है, और वो क्या था वो हम सुनेंगे हमारी इसी आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ, जिसमें हम अर्जुन की कथा को सुनेंगे कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।